जय हिंद फ्रेंड्स। वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो दोस्तों, आज है आपके सामने एयरफोर्स वाई ग्रुप रागा का फुल पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 22। जी हाँ दोस्तों, ये 22 नंबर प्रैक्टिस सेट है और भाई बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, अब तक का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। तो आपको प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगाना है और कंप्लीट लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करना है और साथ ही ये भी बताना है कि वीडियो आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसा लगा। तो भाई इस प्रैक्टिस सेट के लिए जो पास मार्क्स हैं वो है 22। जैसा कि ये 22 नंबर का मॉक टेस्ट है और इसके लिए जो पास मार्क्स हैं वो 22 प्लस है। यदि आप 22 प्लस मार्क्स गेन कर पाते हो, स्कोर कर पाते हो, तो आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है टोटली आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए, जो आज का हमारा मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक ज़रूरी बात ये है दोस्तों कि आप सभी दोस्त लाइक भी कर देते हो और वीडियो देख भी लेते हो, लेकिन भाई आप शेयर नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं करते हो। जी हाँ दोस्तों, तो भाई आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, ये बताना है कि वो क्या वजह है जिसके कारण आप वीडियो को शेयर नहीं कर पाते। आपको बताना है कि भाई ये कमी है आपकी वीडियो में, ये आपका मॉक टेस्ट इस प्रकार से अच्छा नहीं है, या ये कोई कमी है वो मेरे को बताओ, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। पूरा 100% उसमें इम्प्रूवमेंट करके आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन भाई शेयर जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो चलिए, जो आज का हमारा मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और यदि जो भी भाई चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एयरफोर्स से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन व स्टडी वीडियोज के लिए। तो आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे है जो फिलहाल वर्तमान में जो चल रही है हमारी वीडियोज, जिस जिस टॉपिक पे वो आप देख सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है यूएसबी में एस का फुल फॉर्म क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो यूएसबी है उसमें जो एस है उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल। जैसा कि आपको पता है कि जो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो सीरियल इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, निम्न में से किस तुगलक शासक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद, बाद में उसका नाम रखा, में स्थापित किया था। यानी किस तुगलक शासक ने दिल्ली को राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित किया। तो दोस्तों, हिस्ट्री से क्वेश्चन है और इसका आंसर कीजिए। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित की, जिसने बाद में उसने दौलताबाद के नाम से उस स्थान को बसाया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों की अलग अलग रूप से सहमति अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी से क्वेश्चन है। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके लिए दोनों सदनों की जो एक्सेप्टेंस है दोनों सदनों में वो कंपलसरी है। तो दोस्तों, वो संविधान संशोधन है आपका संविधान संशोधन विधेयक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में जो संशोधन होता है वो आपका दोनों सदनों में अलग अलग रूप से पारित होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओजोन परत निम्न में से कौन से मंडल के अंदर आता है। तो दोस्तों, जो ओजोन मंडल है यानी जो ओजोन परत है, लेयर है, वो आपके समताप मंडल के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, समताप मंडल में ये बीच में स्थित है, समताप मंडल के अंतर्गत आती है क्या, आपकी ओजोन मंडल। और जो ओजोन की मोटाई है वो डॉप्सन में मापी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आता है। जो ओजोन की मोटाई है ओजोन परत की वो डॉप्सन में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गैलेना किस धातु का अयस्क है। अयस्क पूछा है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों, जो गैलेना है वो सीसा का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो गैलेना है वो सीसा का अयस्क है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, यानी सुनहरा रेशा निम्न में से किसे कहते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों जो सुनहरा रेशा है वो आपके जूट को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी IN, जीएसटी इनमें जो IN है उसका पूरा रूप क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी का पूरा रूप आप सभी जानते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसी में जो जीएसटी IN है उसमें जो IN है उसका आपसे फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, तो आपको जो IN है उसका फुल फॉर्म बताना है निम्न ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। जीएसटी इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है। तो जो मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है आपके जोरामथांगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, जोरामथांगा वर्तमान में मिजोरम के CM यानी मुख्यमंत्री है। और अगर राज्यपाल की बात करूं तो कानराड, नहीं सॉरी, इनमें राज्यपाल नहीं दिया है। तो जो कानराड संगमा है ऑप्शन नंबर ए, वो आपका मेघालय के राज्यपाल है, सॉरी मेघालय के CM है। जो कॉनराड संगमा है वो मेघालय के CM है, और जो तथागत राय है ऑप्शन नंबर बी में वो मेघालय के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है जयराम ठाकुर, वो आपके हिमाचल प्रदेश के CM यानी मुख्यमंत्री हैं। कॉनराड संगमा मेघालय के CM, तथागत राय मेघालय के राज्यपाल, जोरामथांगा मिजोरम के मुख्यमंत्री और जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और हाल फिलहाल में जो नेपाल और इंडिया के बीच में जो विवाद चल रहा है कालापानी क्षेत्र को लेके, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो नेपाल के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है आपके KP शर्मा ओली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है शेख हसीना, जो कि आपके बांग्लादेश की वो है प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की शेख हसीना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है शी जिनपिंग, जो कि चीन के प्रेसिडेंट है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है विन मिंट, जो कि म्यांमार के प्रेसिडेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको डिफरेंट चूज करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको डिफरेंट बताना है कि निम्न ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको डिफरेंट लगता है। तो आपको भिन्न बताना है, ऑड वन आउट चूज करना है। तो ऑप्शंस है सूटकेस, पर्स, कालीन और बैग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कालीन। यहाँ पे देखिए जो सूटकेस है, पर्स है और जो बैग है वो सामान रखने यानी वस्तु रखने की जो सामग्री है, जबकि जो आपकी कालीन है वो एक प्रकार का बिछा के बैठने वाला एक वस्त्र होता है। तो ये इन सबसे डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें आपको तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। पदोन्नति, आवेदन, नौकरी पर नियुक्ति, लिखित परीक्षा, मेरिट सूची। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि सबसे पहले यहाँ पे आवेदन लगता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले लगेगा क्या, आवेदन। और फिर उसके बाद लिखित परीक्षा होती है आवेदन लगाने के बाद, ऑप्शन 4। और आवेदन मतलब लिखित परीक्षा के बाद मेरिट सूची आती है। और मेरिट सूची आने के बाद क्या होता है, नौकरी पे नियुक्ति होती है, यानी नौकरी पे अपॉइंट किया जाता है। और नौकरी पे अपॉइंट होने के बाद पदोन्नति यानी प्रमोशंस होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सीरीज बन जाएगी 2 4 5 3 1,
जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप करोगे आवेदन, फिर दोगे रिटन एग्जाम और उसके बाद आएगी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको नौकरी के लिए अपॉइंट किया जाएगा और फिर बाद में आपकी पदोन्नति यानी प्रमोशंस होंगे। तो ये इसमें सीरीज बनेगी। तो दोस्तों, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, निम्न में से उस समूह का चुनिए जो दिए गए समूह के अंकों से संबंधित है। यानी जो समूह दिया गया है यहाँ पे 4, 10 और 23 का, उसमें आपको जो मतलब जो सीरीज चल रही है यहाँ पे 4, 10 और 23 की, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 है उसके बाद में 10 दिया है, यानी गुणा 2 कर दिया और फिर प्लस 2 ऐड कर दिया। उसके बाद 10 के बाद में 23 दे दिया, यानी गुणा 2 कर दिया, 10 को 20 प्लस 3 कर दिया, यानी गुणा 2 करके एक बार प्लस 2 कर रहा है, फिर प्लस 3 कर रहा है। इसी प्रकार से हम अगर इन सभी में जोड़ के देखेंगे तो वो आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 4, और 4 में जब 2 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 6 यानी 6। इसी प्रकार से जो 6 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 12, और 12 में जब 3 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसी समूह के आधार पर बनाया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन है, इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना है और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 8 दिया है, 13, 72, फिर 117, 21, 7, 189, 63, इस प्रकार से आपको दिया है और क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है कि जो 8 है, यहाँ पे जो 8 दिया है उसको 9 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी 9 से गुणा करने पे यहाँ पे 72 आया है, 72। इसी प्रकार से जो 13 है उसको 9 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 117 आया है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे 21 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आ जाएगा, और जब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 63 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कर देंगे, 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, जो कि दिया गया है, और उसी प्रकार से 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 54 यानी 54। तो आंसर आएगा आपका 54, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, यदि छड़ का संबंध पहिए से है तो निम्न ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसको सही बताएगा। यानी ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है और आपको एनोलॉजी बतानी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि जो छड़ है उन छड़ों से मिलके जो पहिए का निर्माण होता है, यानी छड़, बहुत सारी छड़ मिलके एक पहिए का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से जो आपके शब्द हैं, बहुत सारे शब्द मिलके एक वाक्य का निर्माण करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, तो अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों, जो पासे से क्वेश्चन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है इंक्लूड, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसमें पासे के कोई भी क्वेश्चन डाइस वाला इंक्लूड नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज वीडियोज के जरिए भी ये आपको ठीक से करवा दूंगा और आप खुद भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि जो ये पासा है वो साधारण पासा है। यहाँ पे 5 और 7 2 दिया है, जिनका जो योग होता है वो जोड़ 7 होता है। तो जब जो साधारण पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उसमें जो 2 अंक हैं वो समान हो, यहाँ पे देखिए जो 5 है इसमें भी है और जो 1 है वो इसमें भी है, इसलिए इन दोनों में 2 अंक समान है, और तीसरा अंक जो बच गया, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 4 बच गया, वो ऑटोमेटिक ही यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यानी जो 2 है वो 4 के विपरीत होगा हमेशा। तो यहाँ पे 4 के विपरीत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे निम्न समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको किन्हीं भी 2 चिन्हों को बदल के यहाँ पे
जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 34 यानी 34, ये आपको लाना है। तो आपको साइन बदलना है, साइन चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ट्राई ऑप्शन करके ही आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी ऑप्शंस को ट्राई करना ही पड़ता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो मैं इनको वो करके सिंपली करके यहाँ पे लिखता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम साइन चेंज करेंगे वो करेंगे भाग और मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई, भाग और गुणा को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो वो आपके दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो भाग और मल्टीप्लाई को हम चेंज कर देंगे आपस में, यानी भाग के स्थान पे गुणा और गुणा के स्थान पे भाग। तो यहाँ पे ये आपके सामने बन जाएगा 24 गुणा 2 प्लस 13 माइनस 54 भाग 2। तो सबसे पहले करेंगे हम डिवाइड यानी भाग बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो 2 को जब 54 से करेंगे तो आपके पास आएगा 27, और उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, 24 को 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 48। तो अब आपके पास है 48 प्लस 13 माइनस 27। तो 48 में 13 ऐड कर देंगे पहले तो, और फिर उसमें से 27 माइनस कर लेंगे। तो ये करने पे आपके पास आएगा 34, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज करने पे यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 34, 34। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एनोलॉजी से क्वेश्चन है। आपको एनोलॉजी बतानी है। 54 में जो एनोलॉजी 54 का यहाँ पे 41 दिया है 41, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको 32 यानी 32 का संबंध ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और क्यों होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आंसर के साथ आपको सिंप्लीफाई करके भी बताना है कि किस तरीके से आपने यहाँ पे जो आंसर दिया वो किस तरीके से दिया। तो आपको सिंप्लीफाई करके कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। देखते हैं कितने दोस्त इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। तो ये आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसके मतलब व्याख्या सहित इसकी डेफिनेशन भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि जो आपका आंसर आया वो किस प्रकार से आया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको डिफरेंट चूज करना है कि भिन्न आपको बताना है कौन सी ऑप्शन भिन्न है निम्न ऑप्शन में से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो दिया है आपको FIGH, जी हाँ दोस्तों, जो दिया है FIHG, इसमें ऐप के बाद में आता है जी, ऐप के बाद आता है तुरंत बाद जी जो कि लास्ट में दिया है। फिर उसके बाद EFGH और I, यहाँ पे मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ ले जा रहा है एक अंक छोड़ के। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिए जे है, जे के बाद में के, फिर एल, फिर एम, यानी जे के बाद में जो नेक्स्ट है वो राइट साइड में लेके फिर लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है वी, वी के बाद में डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई। तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, सी के बाद में डी न दे के यहाँ पे डी भी नहीं दिया, ई भी नहीं दिया, और फिर डायरेक्ट एफ दे दिया, जो कि किसी भी ऑप्शंस में गैप नहीं है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं। नॉन वर्बल के 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है। आपको नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे बतानी है कि कौन सी सीरीज यहाँ पे नेक्स्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया है कि जो सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स दिया है चतुर्भुजाकार, फिर उसके बाद उस बॉक्स में यहाँ पे कुछ आकृति ऐड कर दी है दूसरे में। उसके बाद जो तीसरे नंबर का है, मतलब इसके अंदर जो आकृति थी उसको यहाँ पे बाहर ले लिया। फिर उसके बाद जो ये आकृति है उसके अंदर कोई नई आकृति यहाँ पे आ जाती है। फिर उसके बाद जो नई आकृति है जो अंदर आई है वो यहाँ पे बाहर निकल जाती है, यानी एक बार आकृति आ रही है अंदर, फिर वही आकृति बाहर निकल के फिर नेक्स्ट में वो आकृति किसी नई आकृति को अपने अंदर ले रही है। तो इसी प्रकार से अब ये जो आकृति है वो अपने अंदर किसी नई आकृति को यहाँ पे लेने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर बी व डी में दिया है। यानी जो वृत्त है यहाँ पे उसमें जो डी में वृत्त दे दिया, जबकि जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे आपको त्रिभुज दे दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे सेम आकृति नहीं देनी है किसी भी क्वेश्चन ऑप्शन, मतलब क्वेश्चंस वाले ऑप्शन में यहाँ पे कोई भी डबल नहीं दिया गया है, रिपीट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको मिरर इमेज बतानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको मिरर इमेज बतानी है कि जो यहाँ पे दिया है राइट साइड में इसकी मिरर डी है, तो आपको बतानी है कि कौन सी मिरर इमेज करेक्ट होगी।
तो दोस्तों जो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसकी करेक्ट मिरर इमेज होगी, यानी ये जो मिरर इमेज है वो बिल्कुल सही होगी, ऑप्शन नंबर सी वाली। तो देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध अच्छा दर्शाता हो, यानी कच्चा माल, मजदूर और मशीनें, इनके बीच जो अच्छा संबंध दर्शाता है वो वेन डायग्राम यानी वेन आरेख आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेन डायग्राम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वेन डायग्राम बनेगा। वो कैसे बनेगा कि जो कच्चा माल है और मजदूर है और मशीनें हैं, ये तीनों ही अपने आप में अलग अलग चीज है, अलग अलग वस्तु व्यक्ति हैं। तो ये तीनों किसी भी प्रकार से सिमिलर नहीं है, किसी भी प्रकार से यहाँ पे इनका संबंध नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, इसमें आपको आकृति फिलअप करनी है, आपको आकृति पूर्ति करनी है, बतानी है कि कौन सी ऑप्शन वाली आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये दिया है वो यहाँ पे इसमें जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे जो एरो है वो इसमें जुड़ा हुआ है, जबकि किसी में भी यहाँ पे जोड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे इसको अलग कर दिया है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको त्रिभुज बताना है इस आकृति में कि कितने त्रिभुज यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज इस आकृति में दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये आकृति है इसमें मैं त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और जब यहाँ पे स्टार के रूप में यहाँ पे आपको त्रिभुज दिए जाए तो जितने भी यहाँ पे बार की तरफ एंगल होते हैं उसको डबल कर लेते हैं, यानी 5 को डबल करेंगे तो कितना होगा 10। और अब बात करते हैं अंदर के ट्रेंगल यानी अंदर वाले त्रिभुज की ओर। तो दोस्तों जो अंदर यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है और उसको बीच में से यहाँ से डिवाइड कर दिया है, यानी एक ये वाला पार्ट, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, और एक दोनों को मिला के जो त्रिभुज बन रहा है वो, इसलिए 3 यहाँ पे अंदर बन गए। तो 10 और 3 यहाँ पे 13 है, यानी 13 त्रिभुज 13 ट्रेंगल यहाँ पे कंप्लीट आपकी बन रही है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 ट्रेंगल यहाँ पे इसमें बनेंगे, 10 बाहर की तरफ और 3 अंदर की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, बीच वाली संख्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए x मान के करने की जगह, यानी मान लीजिए कोई संख्या x है और उससे एक कम यानी x-1 और उससे एक अधिक एक x+1, यानी क्रमागत संख्याएं हैं, तो उससे अच्छा यहाँ पे आप ट्राई ऑप्शन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए 3 ही संख्या है, ज़्यादा बड़ी संख्या यहाँ पे नहीं दी है। तो मान लीजिए कोई 3 संख्या है और उसमें आपको बीच वाली संख्या पूछी है और वो तीनों संख्याएं क्रमागत है और उनका योग जो है वो 51 है। तो मान लीजिए वो संख्या यहाँ पे 17 है, तो 17 से एक कम यानी 16 और एक ज़्यादा 18। तो इन तीनों को जब मैं ऐड करूं तो यहाँ पे आएगा आपका 51। इसी प्रकार से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, 14 15 16, आपका आंसर जिसमें सुटेबल बैठे वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है, यदि वह उसी दूरी को 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों आपसे चाल पूछी है और चाल बताने के लिए आपको दूरी का पता होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शुरुआत है वहाँ पे आपको चाल दे दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे समय दे दिया यानी 15 घंटे में दूरी को तय करती है। तो यहाँ पे हम चाल ज्ञात कर लेंगे, यानी चाल गुणा समय, यानी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना 15 घंटे। तो यहाँ पे जो आपकी जो दूरी आ जाएगी डिस्टेंस वो आ जाएगी 900 किलोमीटर, यानी 900 किलोमीटर यहाँ पे इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। और अब आपसे पूछता है कि ये 900 किलोमीटर की जो ये डिस्टेंस है वो 12 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल क्या है। तो दोस्तों जो चाल होती है वो होती है दूरी बटा समय। तो दूरी आपको दी है 900 और समय दिया है 12 घंटे। तो यहाँ पे आप जब इसे काटोगे 3 से 4 बार और 3 से 3 बार यानी 300, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार और 2 से 150 यानी 150।
फिर 2 से डिवाइड करोगे 150 को तो आपके पास आ जाएगा 75, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो चलेगी, तभी वो 12 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, एक आदमी को पेड़ लगाने के लिए 10 घंटे दिए गए, वह 1 घंटे में 10 पेड़ लगाता है तथा प्रत्येक घंटे के बाद 30 मिनट आराम करता है। उसने 10 घंटे में कितने पेड़ लगाए? तो यहाँ पे आपको दिया है कि कोई एक आदमी है, उसे 10 घंटे दिए गए टोटल, और 1 घंटे में वो 10 पेड़ लगाता है, और जैसे ही वो 1 घंटा काम करता है यानी 10 पेड़ लगाता है, आधा घंटा वह आराम करता है, रेस्ट करता है। तो मान के चलिए कि वो 1.5 घंटे में 10 पेड़ लगाता है, यानी 1 घंटा पेड़ लगाया और 30 मिनट आराम किया, तो टोटल 1.5 घंटा हो गया। तो 1.5 घंटे में 10 पेड़ लगाता है तो 3 घंटे में 20 पेड़ लगा देगा, और 6 घंटे में 40 पेड़ लगा देगा, और 9 घंटे में यहाँ पे 60 पेड़ वो लगा देगा, यानी 9 घंटे कंप्लीट हो गए और उसके 60 पेड़ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो अब आपका बचता है क्या? 1 घंटा। तो दोस्तों जैसा कि इसने बताया 1 घंटे में 10 पेड़ लगाता है, तो वो 10 पेड़ और लगा देगा 1 घंटे में, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 70 ट्रीज, यानी 70 पेड़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर 70 पेड़ कंप्लीट होने के बाद यानी जो उसका टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है, उसको 10 घंटे दिए गए थे। अब वो 10 घंटे काम करने के बाद आराम करे, चाहे वो कुछ भी करे, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, 10 घंटे उसको टाइम दिया गया था। तो जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 ट्रीज, यानी वो 70 पेड़ लगा पाएगा 10 घंटे में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता से क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ताश के पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है तो उसके बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ताश के जो टोटल पत्ते होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं, वो आपके 52 यानी 52 होते हैं, यानी 52 ताश के पत्ते होते हैं, और 52 ताश के पत्तों में से बोल रहा है कि उसके बादशाह या ईंट होने की प्रायिकता। तो दोस्तों जो आपको बता दूं कि जो हुक्म होता है, ईंट होता है, पान होता है और चिड़ी होता है, इन सभी के 13-13 पत्ते, यानी चारों के 13-13 ऐड करके 52 यानी 52 पत्ते टोटल होते हैं। तो यहाँ पे 52 पत्तों में जो ईंट के पत्ते हैं वो 13 पत्ते यहाँ पे हम ले लेंगे, और फिर बोलता है बादशाह, यानी बादशाह को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों बादशाह के टोटल पत्ते, यानी सभी में मैंने अभी बताया चिड़ी, हुक्म, ईंट और पान, इन सभी में एक एक बादशाह होता है, एक एक गुलाम होता है, और एक एक क्वीन यानी रानी होती है, और 1 से 10 तक इनमें नंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार से जो 4 आपके किंग हो जाएंगे यानी बादशाह। तो दोस्तों अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो 13 कार्ड आए हैं ईंट वाले, इन 13 कार्ड में एक पान, एक जो किंग भी है, एक जोकर भी है गुलाम यानी, और एक आपका रानी भी है यानी क्वीन। तो इनमें जो एक बादशाह है वो इंक्लूड हो गया, बचे कौन से? 3 बादशाह यहाँ पे बच गए, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 3, यानी आपके पास जो टोटल कार्ड है आने की संभावना है वो 16 है, यानी 16 कार्ड यहाँ पे आ सकते हैं, कितने में से? 52 में से। तो यहाँ पे 16/52 आपकी प्रायिकता हो जाएगी, और जब हम इसे काटेंगे तो आपके पास आएगा 4/13, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान देने वाली बात यही थी कि एक जो बादशाह वाला पत्ता है वो ईंट वाले पत्ते में भी इंक्लूड हो चुका है, तो उसको डबल नहीं लेना है, तो वो रॉन्ग होने वाली स्थिति होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री? आपको साइन 90 डिग्री की यहाँ पे मान बताना है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों सिंपली इसका जो मान होगा वो फिक्स है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1, यानी 1 साइन 90 डिग्री का मान होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, 1200 रुपये का 4.5 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है और 4.5 वर्ष का पूछा है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कभी भी बढ़ता या घटता नहीं है, जितना 1 साल का होगा उसको आप जितने साल के लिए निकालना चाहो उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, वो उसमें वो आपका आंसर करेक्ट होगा, मतलब उसमें ऊपर नीचे नहीं होता है जिस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। तो यहाँ पे हम 1 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 1 साल का होगा 1200 यानी मूलधन गुणा दर यानी 5% और समय 1 वर्ष बटा 100। ये इसका फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो 200 यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजो 60, यानी 60 रुपये 1 साल का ब्याज है। तो 60 रुपये जब 1 साल का ब्याज है तो जो 4 साल का हो जाएगा वो हो जाएगा 240 रुपये, यानी 4 साल का 240 हो जाएगा,
और हमें निकालना है कितने साल का, 4.5 साल का। तो यहाँ पे 1 साल का अगर 60 रुपये ब्याज है तो आधे साल का हो जाएगा 30 रुपये, यानी जब 240 में 30 ऐड करेंगे तो वो होगा 270 रुपये, यानी 270 रुपये टोटल ब्याज हो जाएगा 1200 रुपये का 4.5 साल का 5% की दर से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है √42 यानी 42 प्लस √42 प्लस √42 और इस प्रकार से अनंत तक जा रहा है। तो जब भी यहाँ पे इस प्रकार से जो रूट में संख्या हो और वो अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, तो जो संख्या होती है उसके ऐसे टुकड़े करते हैं दो जिनका अंतर 1 हो, यानी दो ऐसे मल्टीप्लाई करो जिनका अंतर 1 हो। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणा 7 यानी 6 7 42। तो 6 गुणा 7 मल्टीप्लाई हो गया, इनका अंतर क्या है, 1 है। तो जब यहाँ पे जो साइन दिया है वो प्लस का हो तो बड़ी वाली संख्या आंसर, और जब साइन यहाँ पे माइनस का देता तो छोटी वाली संख्या आंसर। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो, और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था वो था कि आपको लेफ्टिनेंट की मीनिंग बतानी थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नोट डाउन नहीं कर पाया हूँ लेट होने की वजह से। आज सारी रात जागू रह के आपके लिए जो मॉक टेस्ट तैयार किया है, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करो यारो। आपके लिए मतलब अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और टॉपिक वाइज वीडियो, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है भाई को। तो जो लेफ्टिनेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी LIEUTENANT। जी हाँ दोस्तों, LIEUTENANT लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग होगी। और सभी दोस्तों ने करेक्ट आंसर दिया। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हो और जो फीडबैक है आपका वो देते हो। तो आशा है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।